शराब माफिया का काम और शराब का बेचने का या धंधा का बिजनेस का काम भारतीय जनता पार्टी आज भी राजनीति की पार्टी नहीं है। बी से मतलब भारतीय नहीं, बी का मतलब हाँ, बिजनेस। बिजनेस। आरजेडी और जेडीयू सिर्फ एक नहीं हो रहा है, पूरा देश की सारी पार्टियां एक हो रही हैं। जयप्रकाश की तरह एक प्रकाश लेकर चले हैं पूरे देश में और वो प्रकाश पूरे देश को एक करेगा। 1977 की तरह जैसे सरकार बदली गई थी वैसे यहाँ इस बार भी सरकार बदली जाएगी। संक्रांता सरकार को बदलेंगे हम लोग। काश 10,000 करोड़ होता। मैं तो बोलूँगा कि 10,000 करोड़ आपके पास है तो मुझे, आपके पास तो है, बीजेपी के पास, वो चाहे तो हमको भिजवा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ हर्षवर्धन सिंह मौजूद हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हर्षवर्धन जी, सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पिछले दिनों सासाराम में क्या कहा ये सब ने सुना है। जेडीयू के खाते में 10,000 करोड़ रुपए, आप मुस्कुरा रहे हैं, सवाल पूरा सुन लीजिए, 10,000 करोड़ रुपए शराब माफियाओं ने पहुंचाए हैं। इतना कमा लिया आप लोगों ने? मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि सम्राट चौधरी जी के बारे में मुझे लगता था कि वो नेता हैं तो वो नेतागिरी और राजनीति की बात करते होंगे। अब मुझे पहली बार महसूस हो रहा है जब 10,000 करोड़ उन्होंने कहा है कि वो अब स्टैंड अप कॉमेडियन हो गए हैं। तो स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह वो बात कर रहे हैं कि 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, या तो गिनती उनको आती नहीं है, जीरो उरो समझते नहीं हैं, या फिर अगर समझ आती है, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे लगता था कि बड़े परिपक्व नेता हैं, तो इस तरह की बात अगर उन्होंने की है तो ये तो हास्यास्पद है। 10,000 करोड़ रुपया समझते हैं? 10,000 करोड़ हमारा तो सारा जो आप तो बिहार में शराबबंदी कानून है और आप लोग की जो सरकार है उसकी साठगांठ है। हमारी एक एक चीज़ जो हमारी संस्था का, हर एक जगह का, उनके पार्टी का भी, मेरे पार्टी का भी, हर पार्टी का इनकम टैक्स में एक पैसा दिया जाता है और किसके पार्टी में कितना पैसा है ये बात हर एक आदमी को ओपन है, पोर्टल पे है, वो आप उसको देखने के लिए। लेकिन 10,000 करोड़ रुपया अगर मुंह से बोलने की बात है, और शराब माफिया से मेरा दिन भर, शराब माफिया को हम पकड़ रहे हैं, शराबबंदी हमने की, शराब माफियाओं को अरेस्ट कर रहे हैं और शराब माफियाओं को बचाने का काम बीजेपी के कई नेता करते हैं, ये आप जानते हैं। बीजेपी नेता शराब माफिया को बचाते हैं, कई बार बचाते रहते हैं, उनके कई बार पकड़े जा रहे हैं कई नेता, बीजेपी के नेता जो शराब बेचने वाले लोकल नेता जो हैं छोटे मोटे, कई बार पकड़े जाते हैं। रोज़ अखबार में मैं पढ़ता हूँ। तो शराब माफिया का काम और शराब का बेचने का या धंधा का, बिजनेस का काम, बिजनेस की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आज भी राजनीति की पार्टी नहीं है। बी से मतलब भारतीय नहीं, बी का मतलब हाँ, बिजनेस। आप बिजनेस बता रहे हैं ना? बिजनेस, हाँ, बी का मतलब है बिजनेस। वो बिजनेसमैन की पार्टी है, हमेशा से वो व्यापारियों की पार्टी रही है। आज अचानक से पूरे देश में सत्ता मिल गया है हिंदुत्व के नाम पर और देशभक्ति के गलत प्रचार करके आपको हिंदुत्व से गलत सत्ता पा लिया है। आपको हिंदुत्व से नफरत है? नहीं, मैं हिंदुत्व को पसंद करता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मेरे हाथ में देखिए पूजा पाठ का सब चीज़ है। इसका ये थोड़ी मतलब है कि मैं दूसरे धर्म के लोगों को काट देता हूँ, दूसरे धर्म के लोगों को मार देता हूँ, दूसरे धर्म को गाली देता हूँ। दूसरे धर्म की मैं उतनी ही इज्जत करता हूँ जितना मैं अपने धर्म की इज्जत करता हूँ। अंतिम सवाल, जिससे कि अगले साल लोकसभा चुनाव हैं, बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं, कुछ लोग तो खैर ये भी कहने लगे हैं कि आरजेडी और जेडीयू का विलय होगा, क्या ऐसी बातें होने लगी हैं? ये सब फालतू बात है, ये सब छोटी बातें हैं, ये सब बात इसलिए ये लोग कर रहे हैं। लड़ेंगे अगले साल लोकसभा का चुनाव लड़ना? पूरा देश एक हो रहा है। आरजेडी और जेडीयू सिर्फ एक नहीं हो रहा है, पूरा देश की सारी पार्टियां एक हो रही हैं कांग्रेस के साथ। हाँ, इस आक्रांता सरकार के खिलाफ कांग्रेस भी साथ आएगी। एक लोग सब एक हो रहे हैं और नीतीश कुमार जी उसमें पहल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जयप्रकाश की तरह एक प्रकाश लेकर चले हैं पूरे देश में और वो प्रकाश पूरे देश को एक करेगा। और 1977 की तरह जैसे सरकार बदली गई थी वैसे यहाँ इस बार भी सरकार बदली जाएगी। संक्रांता सरकार को बदलेंगे हम लोग। हर्षवर्धन सिंह के घर ईडी सीबीआई की छापेमारी हुई है कि नहीं? देखिए, ये हम कोई बहुत बड़े आदमी नहीं जो ईडी सीबीआई की छापेमारी होगी, लेकिन होगी तो तैयार है ना? अरे ईडी सीबीआई की छापेमारी से हम लोगों को कोई मतलब रहता नहीं है ना। हमने कोई आज तक, हम लोग का एकदम प्रॉपर काम करते हैं, इसलिए ईडी सीबीआई की कोई छापेमारी ना किसी पद पे हम हैं। देखिए, पद पर होते हुए भी, राष्ट्रीय महासचिव होते हुए भी ये कह रहे हैं पद पर नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं और पूरा देश एक हो रहा है। अगले साल जो चुनाव होने हैं उससे पहले सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, बयानबाजियाँ खूब हो रही है। और जेडीयू के पास 10,000 करोड़ रुपये नहीं है। 10,000 करोड़? काश 10,000 करोड़ होता। मैं तो बोलूँगा कि 10,000 करोड़ आपके पास है तो मुझे, आपके पास तो है, बीजेपी के पास, वो चाहे तो हमको भिजवा सकते हैं। विपक्ष को भी मदद करना चाहिए। विपक्ष को भी मदद करना चाहिए तो सम्राट चौधरी जरूर मदद करें। हमारे साथ हर्षवर्धन सिंह थे, क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।